हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक सेकंड चल रहा है हमारा, और इसमें भी आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल्स रिटर्न बुक ये पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि मैंने इस यूनिट पे अभी तक टोटल 3 वीडियोज़ बना रखी हैं ऑलरेडी। तो एक परचेज बुक की थी, एक सेल्स बुक की थी, और इससे पहले एक परचेज रिटर्न बुक की थी। तो तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनको आप जरूर देखें। ये एक तरह से इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसको आप सबसे एंड में देखें तो आपको सारा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मेट सीख जाएंगे और तरीका सीख जाएंगे, और जो बातें मैंने उसमें बताई थी उन वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो आप जरूर देख लेंगे तो आपको सारे की सारा चैप्टर और वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। आइए आज हम समय खराब ना करते हुए सेल्स रिटर्न बुक की ओर चलते हैं। देखिए, ये हमने परचेज रिटर्न की पिछली क्लास में पढ़ा था, अब हम सेल्स रिटर्न पढ़ रहे हैं जिसकी क्लास में। इसकी बात करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक या इसको सेल्स रिटर्न जर्नल भी बोला जाता है। द कस्टमर टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट में रिटर्न टू अस। सेल्स रिटर्न का मतलब जो माल हमने बेचा था वो वापस आ रहा है, और जब वो आता है तो साथ में क्रेडिट नोट विद रीजन भी देना पड़ता है। इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो क्रेडिट नोट होता है, जबकि परचेज रिटर्न का जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो डेबिट नोट होता है। परचेज का मतलब जो माल हमने खरीदा है हम लौटा रहे हैं, सेल्स का मतलब जो माल हमने बेचा था वो हमें वापस लौट कर आ रहा है। तो ऐसी एंट्री इसमें रिकॉर्ड की जाती है, और दोनों क्रेडिट ही होती हैं। ये भी क्रेडिट सेल्स, जो हमने माल किया था क्रेडिट सेल्स वाली ही एंट्री रिटर्न करके आती है, उसे क्रेडिट सेल्स रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न जर्नल भी बोला जाता है। टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द कस्टमर टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स। ये बाय जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी इसकी बात आगे और करेंगे। ये इसका फॉर्मेट भी दे रखा है, और इसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है। तो फॉर्मेट में जैसे आपको बताया था, नंबर 1 डेट, नंबर 2 कस्टमर का नाम पर्टिकुलर्स, नंबर 3 क्रेडिट कोड, क्रेडिट नोट नंबर सॉरी, नंबर 4 फोलियो, लेजर फोलियो कहते हैं इसको, नंबर 5 डिटेल्स, और इसका ये 6 अमाउंट यहाँ आ जाता है मेन कॉलम, और जो भी टोटल वगैरह होता है सारे यहाँ आ जाते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। ये एक और देखो, ये आसान तरह से फॉर्मेट दे रखा है, ये भी देख लीजिए आप, बहुत अच्छा है। तो यहाँ डेट हो गई, नंबर 2 पे पर्टिकुलर्स हो गया, नंबर 3 पे क्रेडिट नोट नंबर, 4 पे लेजर फोलियो, 5 पे डिटेल, और 6 पे अमाउंट। तो यहाँ सारी बातें ये आती हैं। इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगा, आप ध्यान से देखिए। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक है ये आपकी, ठीक है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसका? नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न सॉरी इनवर्ड बोलते हैं इसे, इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक। मेरी बात बहुत ध्यान से सुना। रिटर्न इन, रिटर्न का मतलब वापसी आना, इन का मतलब अंदर, अंदर का मतलब कोई भी माल हम वापस तब लेंगे जब हमने सामने वाले को बेचा हो। तो हमेशा इनवर्ड बुक जो आता है सेल्स रिटर्न के लिए आता है, और परचेज रिटर्न के लिए आउटवर्ड यूज होता है, क्योंकि जो हमने माल खरीदा हम बाहर लौटाएंगे, बाहर लौटाने का मतलब हम बाहर वाले को लौटाएंगे, वो परचेज रिटर्न होता है, ये सेल्स रिटर्न होता है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, रिटर्न वर्ड दोनों देश रखे होते हैं, ये कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 तो ध्यान रखना, अगर आपको रिटर्न वर्ड के साथ लिखा है बाय, या रिटर्न वर्ड के साथ लिखा है फ्रॉम, या नंबर 3 पे ध्यान रखना खाली रिटर्न लिखा है, RETURNED, रिटर्न, ओनली रिटर्न। तीन का आइडेंटिफिकेशन, नंबर 1 रिटर्न के साथ बाय लिखा है, या रिटर्न के साथ फ्रॉम लिखा है, या रिटर्न लिखा है, तो समझ जाना कि वो सेल्स रिटर्न ही है। तीनों का मतलब ही सेल्स रिटर्न है, ठीक है। क्योंकि रिटर्न बाय, पार्टी ने हमें लुटाया, पार्टी के द्वारा लुटाया गया सॉरी, तो सेल्स रिटर्न कब लुटा सकती है? पार्टी जब हमने उसे माल बेचा हो। है रिटर्न फ्रॉम, उस पार्टी के थ्रू माल आया है, उससे माल आया है, कब आएगा? हमने उसे बेचा हो। खाली रिटर्न, उसने लुटाया। तो ये तीनों वर्ड अगर दे रखे हैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। रिटर्न के साथ अगर मिक्स बुक्स आ जाती हैं, आप पॉइंटेज आ जाती हैं, तो हमेशा देखना बाय, फ्रॉम और खाली रिटर्न लिखा हुआ है तो ये सेल्स रिटर्न ही होगा। ये बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ इसको समझते हैं, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। रिटर्न इनवर्ड बुक बताई दिया मैंने, या सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। ये इसका नाम है, तो ये हमें बनानी है। 2004 मार्च 11 मैसर्स नीलकंठ एंड कंपनी रिटर्न, देखो रिटर्न लिखा है, खाली रिटर्न लिखा है, टू नहीं लिखा, टू लिखा है तो समझ जाना परचेज रिटर्न, और टू नहीं लिखा, खाली रिटर्न है, या रिटर्न बाय, रिटर्न फ्रॉम है, तो समझ जाना कि ये, और क्रेडिट नोट नंबर साथ में और दे रखा हुआ है इसके, तो कंफर्म हो जाता है कि ये सेल्स रिटर्न बुक ही है। तो हमें क्या रहा है कि 600 यूनिट लौटाई है मैसर्स नीलकमल एंड कंपनी ने हमें, जो कि 150 रुपीज़ पर यूनिट थी, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, ये इसका सोल्यूशन है,
ये इसकी बुक है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक बोला जाता है, रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है, एक ही बात है। ये वैसी फॉर्मेट जो आपको बताया था वही है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहे हैं हम 2004 की एंट्री मार्च। तो ये नील कमल एंड कंपनी 600 यूनिट 150 के हिसाब से, और ये क्रेडिट नोट का नंबर क्वेश्चन में गिवन था, तो ये 90,000 की हो गई, 15 6 90, तो 90,000 की हो गई। नेक्स्ट देखिए, फिर हमें क्या कह रहा है, 20 मार्च की एंट्री है। 20 मार्च की एंट्री को क्या कह रहा है, मैसर्स रोहन एंड कंपनी रिटर्न, इसमें फिर रिटर्न आ गया, तो ये सेल्स रिटर्न है 200 यूनिट्स विच वर सोल्ड 100 रुपीज पर यूनिट, क्रेडिट नोट नंबर इतना है। तो 20 मार्च की एंट्री देखिए, 20 मार्च की एंट्री क्या होगी, ये 20 मार्च की एंट्री होगी। रोहन एंड कंपनी का नाम आ गया, 200 यूनिट 100 के हिसाब से, ये नंबर नोट नंबर हमें क्रेडिट नोट नंबर दे रखा है, तो 20,000 की हो गई। बस इसमें और कोई एंट्री है नहीं, तो नंबर 1 पे ये और नंबर 2 पे ये दोनों एंट्री हमने जोड़ दी, तो इसका टोटल आ गया ये। और आपको मैंने बताया था सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, सेल्स का उल्टा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, सेल्स का बैलेंस होता है इसका उल्टा, नंबर 1 नंबर 2 मतलब क्रेडिट, और इनके रिटर्न इसके उल्टे होते हैं, नंबर 3 नंबर 4। परचेज रिटर्न क्या होगा, जो परचेज है उसका उल्टा क्रेडिट, और जो सेल्स रिटर्न है उसका क्या होगा, सेल्स का उल्टा डेबिट। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आ जाएगा, लास्ट मंथ वाली डेट यहाँ आ जाती है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अब एक लास्ट टॉपिक इसका और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रॉपर। लेकिन इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं आता 11th क्लास में, बट मैंने सोचा फिर भी एक फॉर्मेट आपको बता दूं। वैसे सब्सिडी बुक्स हम क्यों बनाते हैं आपको बताया था मैंने, क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये भी क्रेडिट ही होते हैं, जो माल बेचा था वो वापस आते हैं, तो परचेज रिटर्न जो माल हमने खरीदा था उसे हम वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, इस तरह ये सारी बुक्स बनती हैं। लेकिन जो एंट्री इन चारों बुक में नहीं आती वो जनरल प्रॉपर में आती है। ए बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल अदर ट्रांजेक्शन हैविंग नो प्लेस इन अदर डे बुक, जो किसी भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, दैट इज ना तो परचेज में आ रही है, ना सेल्स में आ रही है, ना परचेज रिटर्न में आ रही है, ना सेल्स रिटर्न में आ रही है। पहले BRB की बुक बोलती थी, वो अब नहीं होती हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, तो जो उनमें भी नहीं आती तो यहाँ आती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो इसके लिए एक जनरल प्रॉपर बनाते हैं। इसका भी वही फॉर्मेट है जो जनरल एंट्री की तरह होता है। नंबर देखिए 1, नंबर 2 पर्टिकुलर्स, नंबर 1 डेट, नंबर 3 LF, नंबर 4 डेबिट अमाउंट, नंबर 5 क्रेडिट अमाउंट। तो सारी एंट्री यहाँ पर आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा ही क्वेश्चन इसका नहीं ले रहा, इसका फॉर्मेट डाल के ही छोड़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर दोनों ही खत्म होते हैं। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और साथ में अगर एक छोटा रेड बाइक को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। और बच्चों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने आपके प्रोजेक्ट वर्क पे और बिजनेस स्टडीज़ पे भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में अकाउंट बिजनेस और आर्ट इंटीग्रेशन के प्रोजेक्ट पे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, उसके होम पेज पे जाइए, उसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप अच्छे से उस वीडियो को देखिए और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहिए। इसी के साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत